कुंडली कवरदा हरी विठ्ठल ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान माऊली ज्ञानेश्वर महाराज जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। संत श्री नामदेव महाराज छत्रपती शिवाजी महाराज भारत माता की विठ्ठला 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 देह जावो अथवा राहो, देह जावो अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ भावो, चरणन सोडी सर्वथा, आन तुझी पंढरीनाथा, वदनी तुझे मंगल नाम, वदनी तुझे मंगल नाम, हृदयी अखंडित प्रेम, चरणन सोडी सर्वथा, आन तुझी पंढरीनाथा, नामा मने केशवराजा, नामा मने केशवराजा, केला नेम चालवी माझा, चरणन सोडी सर्वथा, आन तुझी पंढरीनाथा विठ्ठला 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 विठ्ठला। देह जावो अथवा राहो, देह जावो अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ भावो, चरणन सोडी सर्वथा, आन तुझी पंढरीनाथा, जयांचे केली आस्मरण, होय सकळ विद्यांचे अधिकरण, तेची वंदू श्री चरण श्री गुरूंचे ते नमस्कारुनी आता, महायोग पीठे तटे भीमरत्या, वरम पुंडरीकाय दातुं मुनींद्रैः, समागत्य तिष्ठन्तमानंद कंदम, परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, पांडुरंगा करू प्रथम नमन, दुसरे चरण संतांचिया, त्यांच्या कृपा जाणे कथेचा विस्तारू, बाबाजी सद्गुरु दास तुका। ओम नमो ज्ञानेश्वरा, ओम नमो ज्ञानेश्वरा, ओम नमो ज्ञानेश्वरा, ओम नमो ज्ञानेश्वरा, ज्ञानेश्वरा, ओम नमो ज्ञानेश्वरा, करुणाकरा दयाळा, करुणाकरा दयाळा, करुणाकरा दयाळा, तुमचा अनुग्रह लादनो माऊली, तुमचा अनुग्रह लादनो, करुणाकरा करुणाकरा झालो चराचरी, तुमचा अनुग्रह लादलो, लादलो तुमचा अनुग्रह लादलो, पावन झालो, पावन झालो, पावन चराचरी, तुमचा अनुग्रह लादलो, ज्ञानेश्वरा करुणा करा दयाळा, तुमचा अनुग्रह लादलो, पावन झालो चराचरी,
देह जावो अथवा राहो, देह जावो अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ भाव, चरण न सोडी सर्वथा, आन तुझी पंढरीनाथा. प्रस्तुत कीर्तन रूपी सेवेसाठी घेतलेला अभंग, मला वाटतं इथं हिंदी कोणी नसेल त्याच्यामुळे मराठीत बोलू, कोणी बसलं तर हिंदीत बोलूया. आज मोठं सौभाग्य आहे, आपल्या भारतातले महाराष्ट्रातले एक महान भगवत भक्त आणि महान संत, ज्यांनी भगवंतासोबत संवाद साधला अनेक वेळा, शेकडो वेळा, आणि ज्यांचं केवळ महाराष्ट्रच नाही, महाराष्ट्रात जन्म घेऊन राजस्थान, गुजरात आणि पंजाबपर्यंत भागवत धर्माची पताका फडकवली असे संत नामदेव महाराज. आज आषाढ वद्य त्रयोदशी या तिथीनुसार संत नामदेव महाराजांची आज पुण्यतिथी आहे. आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभर जिथे जिथे नामदेव महाराजांचे मंदिर आहेत, पांडुरंगाचे मंदिर आहेत, त्या ठिकाणी नामदेव महाराजांची पुण्यतिथी महाराष्ट्रात होते. राजस्थान, गुजरात, दिल्लीमध्ये नामदेव महाराजांचे मंदिर मोठ्या प्रमाणात आहेत, उत्तर हिंदुस्थानामध्ये. तर महाराष्ट्राच्या व्यतिरिक्त उत्तर हिंदुस्थानात, भारतामध्ये अन्य ठिकाणी सुद्धा नामदेव महाराजांची पुण्यतिथी संपन्न होते. पण आपल्याला सर्वांना आनंद वाटेल की हे जे कीर्तन आहे हे महाराष्ट्रात नाहीये आणि भारतातही नाही. नामदेव महाराजांच्या जन्मस्थानावर नरसीत नाही आणि पंढरपुरात सुद्धा नाही. हे कीर्तन आहे मलेशियामध्ये, कोलमपूर. हे मंदिर जे आपण पाहतोय, आपण सर्वांना तर आपल्याला ज्ञात आहे, जे आता व्हिडिओद्वारे काही नंतर कीर्तन ऐकतील, बघतील उत्सुकतापोटी, त्यांच्यासाठी हे अधिक महत्त्वाची आहे माहिती. तर हे मलेशियात कीर्तन होतंय आणि कीर्तन ऐकताना आपल्याला असं वाटत नाही की आपण विदेशात, परदेशात, विदेशी धर्तीवर कीर्तन करतोय. का वाटत नाही? कारण वारकरी संप्रदायाच्या नियमाप्रमाणे हे कीर्तन होतंय. या ठिकाणी पखवाज आहे, तबला आहे, हार्मोनियम सुरासाठी विना आहे, टाळ आहे, अजून काय पाहिजे कीर्तनकार. आणि आपण सर्वजण मराठी माणसं, वारकरी मंडळी, महाराष्ट्रातून भाविक, कीर्तनासाठी जे जे आवश्यक असते ते या ठिकाणी सर्व उपलब्ध आहे. आणि हे उपलब्ध ज्यांच्यामुळं झालं, ज्या कारणाने झालं, आपल्याला माहीत आहे की आपण विश्वभ्रमण दिंडी गेल्या वर्षीपासून सुरू झालेली. तर ही विधिवत दिंडी महाराष्ट्रातून, भारतातून आली मलेशियामध्ये. ज्या ठिकाणी नामदेव महाराजांचा जन्म झाला, नरसी, हिंगोली जिल्ह्यात नरसी गाव आहे, तिथून विधिवत पूजन करून या पादुक्याचं, चरण पादुकाचं प्रस्थान झालं. तिथेही वारकऱ्यांनी विधिवत दिंडी वगैरे भजन कीर्तन करून आणि आळंदीला माऊलींच्या मंदिरात, नरसीहून आळंदीला आल्या, माऊलींचं दर्शन घेऊन मुंबई मार्गे आपण मलेशियाला आलो. आपण गेली 3-4 दिवस या देशामध्ये फिरतोय. इथला जो काही महत्त्वाचे ठिकाण असतील, या देशात आलं म्हटल्यावर इतक्या लांबून आपण हजारो किलोमीटरवरून आलोय, तर प्रत्येक देशाची उत्सुकता असते. आपण प्रवास करतो. आपण कार्तिक स्वामींच्या मंदिरात, केवढं भव्य मंदिर, त्या गुफेमध्ये फार सुंदर मंदिर, जसं काय आपण भारतात आलोय. आणि म्हणून ही विश्वभ्रमण दिंडी आज मलेशियामध्ये या ठिकाणी पोहोचली. आणि आज आषाढ वद्य त्रयोदशी आहे. विदेशात येऊन सुद्धा तिथीनुसार पुण्यतिथी आपण साजरी करतोय. विदेशात येऊन सुद्धा आमच्या काही वारकरी लोकांनी एकादशी केली आहे ना. आमचे परिचयाचे लोक काही आठवलं म्हणून सांगतो. मला तर सुरुवातीची मी भूमिका बनवतोय तरी सुद्धा काही विदेशात गेले होते, त्यातले 1-2 माळकरी होते. तर जे आता कट्टर निष्ठावान माळकरी होते त्यांनी फराळाचं घेऊन गेले होते त्या देशामध्ये, जसं इथंही आणलं होतं. आणि काहींनी एकादशी धरली नाही, इथंही धरली नसल, तुम्ही काही स्वतःच्या अंगावर घेऊ नका. मी एक घडलेली गोष्ट सांगतोय. तर त्यांनी जेवायला सुरुवात केली. मग दुसरे जे फराळ करत होते ते म्हटले, अहो आज तर एकादशी आहे, तुम्ही उपवास नाही? नाही म्हटले, आपण विदेशात आलो, ते उपवास तर एकादशी भारतात आहे म्हटले.
हा तसं नाही उपयोगाचं. निष्ठावंत भाव भक्तांचा शोधन. भारतात जा नाही तर अमेरिकेत जा, तिथी तर तिथी असते. आणि म्हणून विश्वभ्रमण दिंडी आणि हरिभक्तपरायण माझे गुरुबंधू आहेत लहानपणापासून शेष महाराज, त्यांनी हा उपक्रम सुरू केला आणि आम्ही सर्वजण त्याच्यात सहभागी आहोत. तर त्यांची एक तळमळ आहे. वेगवेगळ्या देशात या निमित्ताने पर्यटन फिरणं होतंय आणि आपल्या साधू संतांची विचारधारा, आपलं भजन. आज बघा, जेव्हा हॉटेलवरून दिंडी निघाली सर्व लोक, आमच्या या माता माऊली, ही भारतीय संस्कृती, महाराष्ट्राची संस्कृती, किती अभिमान वाटतो की आपल्या पोशाखामध्ये, पारंपरिक पोशाखामध्ये आणि टाळ घेऊन, गळ्यात विणा, हातात पादुका आणि मलेशियाच्या या विदेशी धर्तीवरती ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली, बोला ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम. बोला बोला ज्ञानोबा माऊली. मी आपल्याला हे सांगत होतो, हे भजन आमच्या गायत्री दिदी अतिशय सुंदर आवाजामध्ये गात होत्या इथं आल्यानंतर रस्त्यामध्ये, आणि आपण सर्वजण पाठीमागं म्हणत होतो. तर मला एवढं सांगायचं आहे की आपण देशात असू परदेशात असू, आपली संस्कृती, आपलं जे कल्चर आहे, भारतीय संस्कृती, हे खूप महान आहे. आणि म्हणून मलेशियाच्या धर्तीवर सुद्धा माऊलींचा जे जे का रामकृष्ण हरीचा जप हो, तिथेच या भ्रमणदिंडी, विश्वभ्रमण दिंडीची जी एक उदात्त आणि एक त्यांची भूमिका आहे, संकल्पना आहे. तर परदेशात सुद्धा भजन व्हावं. रस्त्याने चालत चालत आपण टाळ वाजवत, विना घेऊन भजन करत आलो. हो, मलेशियाची धरती सुद्धा पवित्र झाली असं म्हणायला हरकत नाही. विठाला आणि मला नाही वाटत मलेशियामध्ये यापूर्वी कुणी कीर्तन केलं असेल. हा, मला वाटतंय की दावे के साथ डंकी की चोट पर केलं असेल तर ते आम्हाला संपर्क साधून सांगतील आम्ही केलं म्हणून. पण हे मलेशियाच्या धर्तीवर या मंदिरात मुझे लगता है ये पहली बार कीर्तन हो रहा होगा, है ना, यहाँ पर. शायद आपको हिंदी भी, तो ये पहली बार कीर्तन है यहाँ पर मलेशिया में, इस मंदिर में. तो बहुत अच्छी बात है. ये विश्वची माझघर, मतलब पूरा विश्व ये कुटुंब है, वसुदैव कुटुंबकम. और इसलिए हम लोग मलेशिया में पधारे. मैं शेष महाराज जी और विश्व भ्रमण दिंडी की जो भी समिति है उनको बहुत साधुवाद देता हूँ. कई लोग बाहर भी बैठे जो जिनको हिंदी समझ में आती है वो समझ जाएंगे. तो इसलिए, और दूसरी बात, मैं जब शुरुआत इस कीर्तन की शुरू किया, मैंने शुरुआत की तो मैं बोल रहा था जो भी वारकरी संप्रदाय के अनुसार जो भी कीर्तन के लिए जो वीणा, पखावल, ताल, करताल, ये जो सब लगते हैं, और जो गायक, इसमें भजन प्रमाण है. तुका मने येते भजन प्रमाण. कीर्तन में भजन, इसका बहुत अनन्य साधारण महत्व है. और इसलिए भारत से पधारे हुए हमारे साथ इस दिंडी में जो सम्मिलित है, हमारे इंडियन आइडल मराठी के जगदीश चौहान जी, इनके लिए जोरदार ताली बजाइए आप. हाँ, इस दिंडी में एक भक्ति भाव, एक समर्पित भाव है उनके मन में, और सनातन धर्म के प्रति और संतों के विचार देश विदेश में इसका प्रचार हो, प्रसार हो, इसलिए वो इस दिंडी में आए हैं. वैसे तो देश विदेश में ये लोग कार्यक्रम करते रहते हैं, इनकी प्रस्तुति हमेशा होती रहती है, फिर भी विश्व भ्रमण दिंडी में जाना चाहिए, इसलिए वो इस दिंडी में आए हैं. और आज शाम को इसी मंदिर में और भव्य दिव्य तरीके से यहाँ पर उनकी भजन संध्या है. उनका जो पद, अभंग, और ये लोग सब शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता है. और हमारे शास्त्रीय संगीत के युवा गायक पुणे से पधारे हुए रामेश्वर डांगे जी, इनके लिए भी ताली बजाइए. और ये लोग केवल सनातन धर्म के प्रति मन में श्रद्धा है, भाव है, निष्ठा है, इसलिए कीर्तन में खड़े हैं. ये खुद वारकरी स्वयं इनकी जो पढ़ाई बचपन से
वारकरी संप्रदाय के ये लोग हैं, इनका परिवार दोनों का है। इधर हमारी गायत्री दीदी है, वो भी इस दिंडी में सम्मिलित है। इनका शाम को यहाँ पर भजन संध्या में सभी लोग अनुरोध करना चाहता हूँ, जो भी यात्रा में जो लोग आए हैं सभी लोग, अभी तो कई लोग कम है शायद इसमें, अब कोई लोग टूर के लिए आए, टूर के लिए, घूमने के लिए, सेल्फी निकालने के लिए, रील बनाने के लिए, हे भगवान माफ करो इनको, तो कोई बात नहीं, वो उनका अधिकार है, मौलिक अधिकार है ना। और जी, तो इन लोगों का शाम को गायन होगा, गायन, पद गायन, अभंग गायन, जो संतों की वाणी है। ये लोग कुछ भी गा सकते हैं, ये क्लासिकल के, ये तो अनुभवी है, ज्ञाता है। ये लोग ख्याल गा सकते हैं, ठुमरी गा सकते हैं, कव्वाली गा सकते हैं, कुछ भी गा, फिल्मी गाने गा सकते हैं, लोग फोक, लोक संगीत गा सकते हैं। फिर भी एक मन में उनके सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा है, इसलिए संतों की वाणी गाएंगे इस पवित्र मंदिर में। और यहाँ पूरा सकारात्मक वातावरण बन जाएगा, संगीत से पूरा सकारात्मक पॉजिटिव माहौल बन जाएगा। तो जो भी लोग अन्य प्रांत से यहाँ आए, विदेश से है, आप शाम को इवनिंग में 7 बजे, हाँ पहले 6 बजे तय हुआ था, ठीक है, तो शाम को 7 बजे यहाँ पर आप पधारिए और आपको एक ईश्वर से जुड़ने की एक अनुभूति आएगी। अनुभूति मैं दावे के साथ कहता हूँ, ये लोग जब गाएंगे ना, अभी जो कीर्तन में जो गा रहे थे बहुत सुंदर, मैं खुद सुनता हूँ इनका, तो मैं भी आपके साथ रहूँगा। तो शाम को सभी लोग आइए। और इनको साथ जो पखावज पर और तबले पर हमारे अजीत जी है, हाँ अजीत लोहर, एक अजीत जी है, अजीत डोभाल जी, हमारे इंडियन भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। तो ये अजीत जी तबले पर, बहुत ही इनका हाथ जो है मीठा है। और हमारे जो बुजुर्ग है, बहुत सालों से महाराष्ट्र में, भारत में जिनका नाम है और भजन की बहुत सेवा की इन्होंने, हमारे ढवन सर जी, इनके लिए बहुत, इनकी तबीयत ठीक न होते हुए भी रोज घूम रहे और प्रवास कर रहे, और आज पखावज पर इस कीर्तन को साथ दे रहे। मुझे लगता है कि ऐसा सहयोग भविष्य में बनेगा कि नहीं पता नहीं, अब इतने लोग आएंगे कि नहीं पता नहीं, शायद हो सकता है दूसरे लोग आएंगे लेकिन ये नहीं आएंगे, तो बहुत आ सकते हैं। शेष महाराज बोल रहे आएंगे, तो अच्छी बहुत है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी माताएं हैं, माताएं पुणे से आई हुई, तो इनके लिए अपने आप ताली बजा सकते हैं, आपके लिए ताली, इसलिए ताली कि आप अपनी भारतीय संस्कृति, चाहे विदेश में जाओ या परदेश में जाओ, हम कहीं भी जाए, लेकिन हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर, और भारतीय कल्चर तो पूरे दुनिया में, आज पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति के सामने झुकती है। क्यों? कि भारतीय संस्कृति एक परंपरा है ऋषि मुनि की। ये तो अब ये मलेशिया है और देश, कई देश आज तरक्की हो रही है हर देश में, लेकिन भारत जो है, भारत की जो विरासत है, सुनिए, मैं बहुत कम समय कीर्तन है, ज़्यादा समय आपको तकलीफ नहीं दूंगा मैं, हाँ, तो ये विदेश का कीर्तन है तो थोड़ा ही रहेगा, शॉर्ट बट स्वीट, और आपके इसमें मैं नाम भूल जाऊंगा तो वो भी ठीक नहीं। हमारे दीपक जी आए हैं, जो सुदर्शन न्यूज चैनल के महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ है, और श्री है हमारे मायभूमि यूट्यूब चैनल के और इस यात्रा के भी संचालक है हनुमान घोंगड़े जी। अभी सभी को नाम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन ठीक है, अभी आप लोग 4 दिन मेरे साथ अगर रहे थे तो आपके नाम भी मैं जान जाता, लेकिन आप दूर दूर भाग रहे थे इसलिए आपके नाम। हमारे मुंबई से पिलनकर जी आए, हमारे गुरुजी आए नारायण गांव से, मूले गुरुजी, परमानंद जी है पुणे से आए, तो अच्छी बात है। तो चलो आज हम थोड़ा चिंतन करते हैं, विठाला विठाला विठाला। तो चलो नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि है, तो हम नामदेव महाराज जी पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, जो भी चिंतन है उनके बारे में ही। पुण्यतिथि महाराज जी की है तो महाराज जी के विषय में बोलेंगे। महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है, वीरों की भूमि है, फिर भी नामदेव महाराज जी ने राष्ट्रीय एकात्मता, आज जो हम बोलते ना राष्ट्रीय एकात्मता, बहुत लोग भाषण देते, लेकिन केवल भाषण से चलेगा क्या? नहीं, भाषण के साथ राशन भी चाहिए। हाँ, तो केवल भाषणबाजी नहीं, संतों ने खुद पहले उन्होंने अंगीकार किया। हाँ, बिना रहने दो, वहीं रहने दो, ठीक है, रहने दो, आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए थोड़ा सा। तो हाँ, क्या बोल रहा था मैं?
भाषण के साथ राशन। हाँ वो तो हो गया, उसके आगे चले गए थे अपन। राशन, अच्छा ठीक है। हाँ तो राष्ट्रीय एकात्मता, तो आजकल लोग बोलते हैं ना कि संत केवल भगवत भक्ति करते, भजन करते, ऐसा नहीं है। पीड़ित है राष्ट्र न देखे हुए डोळा, ये प्रमाण जो है पद है मराठी में है, वैसे हिंदी में भी पद है। ये देखो मैंने आरंभ में कहा कि संत लोग किसी पंथ के नहीं, किसी जाति समाज के नहीं, हम लोग उनके ऊपर अन्याय करते हैं। और सावता महाराज इस जाति के, गोरोबा काका इस जाति के, संत सेवालाल महाराज इस जाति के, ज्ञानेश्वर महाराज इस जाति के, नाथ महाराज इस समाज के, नामदेव महाराज इस समाज के, नहीं, ये तो अन्याय है संतों पर। उन्होंने पूरे विश्व का, पूरा विश्व सुख मिले, समाधान मिले, शांति मिले, आनंद मिले, पूरे विश्व के लिए सोचा है। और ज्ञानेश्वर महाराज जी की प्रार्थना देखिए, आखिरी में पसायदान मांगा भगवान निवृत्तिनाथ गुरुदेव के सामने, क्या मांगा? आता विश्वात्मक के देवी, पूरे विश्वात्मक भगवान के सामने यही मांगा कि जो भी विश्व के पूरी दुनिया का भूता परस्परे जोड़ो, केवल मनुष्य नहीं, भूत मात्रा, प्राणी मात्रा, ये सभी में मैत्री भाव, सद्भावना, प्रेम है ना। हाँ भाईचारा, अब भाईचारा बोलते केवल एक ही समाज भाईचारा, जो भी लोग हैं सभी ने ये निभाना चाहिए, सभी का कर्तव्य है। और इसलिए दुनिया के, बस पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा धर्म है, एकमात्र, बाकी तो मजहब रिलीजन है, मैं अभी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, भारत में होता तो बहुत बोलता हूँ, लेकिन यहाँ भी कानून की भी कुछ अलग नियम होंगे। शेष महाराज जी ने कहा है कि आप ज़्यादा प्रखर उग्र ऐसा कुछ मत बोलिए, वैसे कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन कुछ नहीं होगा, ये तो मंदिर में कीर्तन चल रहा है। तो ये कि सनातन धर्म है, सनातन धर्म, तो ये किसी ने स्थापित नहीं किया 1500 साल पहले आकर, ये तो जब सृष्टि निर्माण हुई धरती तब से सनातन, इसको कोई संस्थापक नहीं है। और इसलिए हम भाग्यशाली है, हम सनातन वैदिक हिंदू धर्म में पैदा हुए, बहुत बड़ी बात है। हाँ बजाइए ताली। आपके ऊपर मामला नहीं दर्ज होगा तो मेरे ऊपर होगा। भारत में मेरे ऊपर कई मामले दर्ज है, जेल में भी होकर आया हूँ मैं, लेकिन हाँ आप चिंता मत करो। तो नामदेव महाराज जी की जो भूमिका है राष्ट्र के लिए संत है। और इसलिए पंजाब तक नामदेव जी महाराज गए, पंजाब। और जो गुरु ग्रंथ साहिबा, जो हमारे सिख समुदाय, सिख समाज हमारा भाई है, सनातन धर्म का एक अंग है, तो उनका जो गुरु ग्रंथ साहिबा है उसमें करीब 60-61 पद है, पद नामदेव जी की मुखबानी उसमें है, पद है लिखे हुए। तो मैं आरंभ में कहा कि संत लोग केवल एक भाषा के लिए नहीं, हाँ ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा माझा मराठाची बोल कौतुके, अगर बोल सकते ये मराठीची नगरी ब्रह्मविद्याची सुकाळूपुरी, या 56 भाषाचा तेलाशे गौरव, मराठी भाषा को उन्होंने एक अलंकार प्रदान किया। फिर भी मुझे एक अलग भाव बताना है, मराठी भाषा का तो उन्होंने गौरव किया, फिर भी केवल मराठी तक सीमित नहीं रहे। नामदेव महाराज जी ने वो पद लिखे हिंदुस्तानी भाषा, हिंदी भाषा में, और तुकाराम महाराज जी ने ब्रज भाषा, जो वृंदावन में है ना ब्रज भाषा, मैं भूली घर जाने बाट गोरस बेचने आई हाट, ये ब्रज भाषा है, ये तुकाराम महाराज जी का पद है, ये कोई किसी ने लिखा नहीं है दूसरे लोगों ने। हाँ तो मेरा कहने का अभिप्राय यही है कि हम भाषा में, जाति में, समाज में, प्रांत में संतों को बांट देते हैं, ये उनके ऊपर अन्याय है, अन्याय। विठ्ठला विठ्ठला। तो वारकरी संप्रदाय का जो तत्वज्ञान है ना, तत्वज्ञान तो बहुत विशाल महान है। और मुझे तो लगता है कि इससे पहले हिंदी में, अंग्रेजी में अगर महाराष्ट्र के, भारत के बाहर अगर कीर्तन होते तो पूरा समाज, पूरी दुनिया वारकरी हो जाती, वारकरी। हाँ इतना तत्वज्ञान महान है, ज्ञान तो महान है, सिद्धांत महान है, लेकिन प्रचारक छोटे हैं, मराठी में लहान बोलते हैं उसको, छोटे हैं, मानसिकता है ना। तो हम बाहर कब जाए? हमारी गली में तो कुत्ता भी शेर बनता है, अपनी गली में बाहर जाए ना, बाहर जाओ। इसलिए मुझे लगता है मलेशिया की धरती पर पहली बार कीर्तन हो रहा है, इसका पूरा श्रेय जाता है शेष महाराज जी को। ताली बजाइए। मैं उनकी सराहना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो स्पष्ट है, जो सत्य है, वो इस नारद की गद्दी है। तो पहली बार ही कीर्तन हो रहा है,
तो ये शायद हो सकता है ये पवित्र कार्य उनके हाथों से होने वाला होगा, तब ये कीर्तन हो रहा है। हाँ, सत्य संकल्पाचा दाता नारायण, तो उनका एक संकल्प है। अलग अलग देशों में 51 देश, अभी 2 देश हो गए। अभी उन्होंने अगला संकल्प है कि अगला कीर्तन और अलग अलग संतों की पुण्यतिथि जयंती। संत तो बहुत है, देश कम हो जाए पड़ जाएंगे, लेकिन संत ज़्यादा है। तो उनका तो 51 है। भविष्य में मैं सोचता हूँ कि 101 देशों में वो ये विश्व भ्रमण दिंडी लेकर जाए, 101 में। आप सोचेंगे अभी वो उनकी उम्र कितनी है, 101 साल पूरे होंगे कि नहीं। संकल्प सत्य कीजिए, वो 60, 70, 80, 90 करेंगे, और जो बची हुई विश्व भ्रमण दिंडी है वो पूरी करने के लिए, वो संकल्प पूरा करने के लिए फिर जन्म लेंगे, वो फिर पैदा होंगे इस धरती पर। और सनातन हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। क्या रखता है ना? आप रखते हो ना? ये हमारी माताएं बोलती 7 जन्म पति मिले हो। अब हमें तो वो अनुभव नहीं, हम कार्तिक स्वामी हैं, बाबा जी बन गए, हमें तो शादी का अनुभव नहीं है। हमारे जगदीश जी है, रामेश्वर महाराज जी, ये ज़्यादा बोल सकते हैं इसमें। 7 जन्म एक पति, इसका मतलब पुनर्जन्म है। तो आप सत्य संकल्प करिए। कोई पंढरपुर की वारी करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो आप संकल्प बड़ा कीजिए कि हमें 100 वारी करनी है। आप बोलेंगे महाराज जी 100 वारी हम कैसे करेंगे, हम तो 60-70 साल में ही परम धाम में पहुंच जाएंगे। फिर अगली वारी पूरी करने के लिए पुनर्जन्म मिलेगा। विठला विठला। तो मैं नामदेव महाराज जी के बारे में आपको कुछ भाव बता रहा था। तो राष्ट्र के लिए ये साधु संत है। और तुकाराम महाराज जी ने ब्रज भाषा में अपने पद लिखे। इसका मतलब यही होता है, इसका अभिप्राय यही है, साधु संत चाहते हैं कि पूरी दुनिया के लोग इनको शांति मिले, सुख मिले, समाधान मिले। और इसलिए हम लोग मलेशिया में पधारे। और हो सकता है इससे पहले ही अलग अलग देशों में और लोग भी दिंडी निकाल सकते, और भजन कीर्तन कर सकते। एक कोई, हाँ सुनिए, मेरे ऊपर ध्यान दीजिए। अभी मैं कमांडर हूँ यहाँ पर। तो ये वारकरी संप्रदाय हो, नामदेव महाराज जी हो, ये कोई निजी प्रॉपर्टी नहीं है किसी की, है ना? कि आपने दिंडी निकाली, अरे आप भी निकालिए। आप मुझे कुछ फ़ोन आए लोगों के। मैं जब हिंगोली गया था तो मुझे नहीं आए, ग्रुप पर लिख रहे थे ये लोग वहाँ जाएंगे और ऐसे ही निकल आएंगे, कि सच में कीर्तन करेंगे क्या, ये खर्चा कर रहे वगैरह वगैरह से। तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो मेरे साथ एक लड़का था, इनका भतीजा, आया नहीं वो, तो उसको मैसेज आया था किसी ग्रुप में। लोग तो व्हाट्सएप पर लिख देते केवल, वो सोचते नहीं है ज़्यादा। तो उन्होंने लिखा था ये पैसा खर्चा करते हैं। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात वो 2 बातें लिखी थी। एक पैसा खर्चा करते, और वहाँ कोई भजन कीर्तन करने वाला नहीं, ना हिंदू है ना मंदिर है वगैरह वगैरह, वहाँ कहाँ करेंगे कीर्तन। तो शुरू में मैंने तो नज़रअंदाज किया थोड़ा सा, लेकिन मुझे रहा नहीं गया। आधा घंटा पौन घंटा, प्रवास बहुत दूर था। तो उस लड़के को मैंने कहा, वो उसको कॉल लगाइए आप जिसने लिखा है। बोले स्वामी जी जाने दो, आपने तो कहा था कि रहने दो। नहीं, मैंने कहा टाइम पास कुछ चाहिए, थोड़ा सा मैं बात करता हूँ। तो उसको वापस फ़ोन लगाया, तो वो एक पार्टी का था, अभी नाम नहीं लूँगा किसी। तो मैंने कहा कि भाई साहब आपने एक ग्रुप पर मैसेज लिखा है, उसमें लिखा है कि ये लोग यात्रा में पैसा खर्चा कर रहे हैं और जाएंगे, भले कीर्तन नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने कहा आपको क्या तकलीफ है? नहीं, बोले कई लोग जाते हैं कीर्तन वगैरह, वहाँ भजन कुछ नहीं करते। मैंने कहा आपने कभी मलेशिया देखा है, गए आप? तो नहीं, बोले मैं दूसरे देशों में गया हूँ, लोग ऐसे ही घूमने के लिए जाते हैं। अच्छा, जो लोग इस यात्रा में आए हैं खुद के पैसे खर्च किए, आना जाना खर्चा किए, तो इसमें कोई 5-10 लाख या करोड़ों रुपए किसी सरकार ने बजट थोड़ी दिया है। तो सभी को अधिकार है कि इस देश में जाना है, घूमना है, भजन कीर्तन करना है। तो काफ़ी चर्चा हुई। ऐसे लोग सनातन के खिलाफ बहुत लोग रहते हैं, हमेशा बोलते हैं, फिर भी अपनी निष्ठा, अपनी श्रद्धा जो धर्म के प्रति है, ये हमेशा बनी रहनी चाहिए। और इसलिए ऐसे लोगों का ज़्यादा विचार न करते हुए ये दिंडी यहाँ तक पहुँची है। हाँ, और पहली बार शेष महाराज जी ने ये जो अभियान छेड़ा, और ये सब लोग सभी ने साथ दिया, और इसलिए ये शोभायमान वातावरण हो गया है। और हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया इतना बड़ा कवरेज दिया है इसको, बहुत बड़े पैमाने पर। अभी सभी का नाम नहीं लूँगा मैं, और असंभव है सभी का नाम लेना,
भारत में, महाराष्ट्र में, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेजी में, अखबार में, हर अखबार में खबरें आई है। और इसलिए कई लोग इससे ज़्यादा बौखला गए और है ना, तो कुछ मैसेज मीडिया ट्रोल भी करते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, ऐसे लोग चाहिए। और ऐसे लोग जब रहते ना तो और ज़्यादा आप काम कर सकते हो। आप फिल्म देखते हो ना, फिल्म में जो नायक होता है, नायक का महत्व कब लगता है? जब खलनायक होता है। अब किसी पिक्चर में खलनायक विलन है ही नहीं तो वो पिक्चर का कोई महत्व नहीं है। हाँ, तो मीराबाई, भक्त प्रहलाद, देखिए ना कितना संघर्ष हुआ उनके जीवन में, फिर भी उन्होंने भजन कीर्तन छोड़ा नहीं। और इसलिए आप सभी लोग साधुवाद के पात्र हो। आप लोग इस देश में आकर यहाँ बहुत आप भजन कीर्तन का आनंद लिया। हर दिन नित्य हरिपाठ हुआ, हरिपाठ जो हमारे पुणे के लोग हैं ना, तो हाँ, मूले सर, मूले साहेब, तो सभी लोगों ने अभी वो कीर्तन के बाद मेरे से ज़्यादा मैत्री दोस्ती करेंगे तो उनका नाम भी अगली बार श्रीलंका में जब जाएंगे। हाँ, अगली यात्रा जो है श्रीलंका की है। तो मेरी तो इच्छा है पाकिस्तान में मैं कीर्तन करूँ। हाँ, होगा। कल एक पाकिस्तान के एक व्यक्ति मिले थे, वो बोले गुरुजी आप पधारिए, न उनका नंबर लिया। इन्होंने कहा, मैंने पूछा कि क्या वहाँ कीर्तन हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता है? बोले आप आइए, पधारिए, पाकिस्तान में आपका स्वागत है। तो अभी तो श्रीलंका का घोषित हो गया, उसके बाद पाकिस्तान में करेंगे और मैं ही कीर्तन करूंगा। विठाला विठाला। बाकी देशों में अभी आऊंगा कि नहीं पता नहीं, साथ में तो शेष महाराज जी मेरे साथ में, मेरे गुरु भाई है छोटे, तो मैं उनके साथ तो हूँ, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण अगर छूट गया एक आधा देश तो छूट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में विश्व भ्रमण दिंडी जब निकलेगी तो मैं खुद रहूंगा, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी का मामला है। तो मैं सन्यासी हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो दिंडी के आगे मैं चलूंगा। और पाकिस्तान, हाँ ये देखो ये साथ में है छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सुदर्शन चक्र है साथ में। तो पाकिस्तान में भी अगली विश्व भ्रमण दिंडी श्रीलंका के बाद पाकिस्तान में भी करने का अपन प्रयास करेंगे, और इसलिए सभी लोग आप साथ देंगे। विठाला विठाला। अब यहाँ समय का कुछ ध्यान नहीं है, ये तो इंडिया की, भारत की घड़ी है, ये भारत का टाइम है, मुझे पता नहीं कितने बज रहे। हाँ, तो होने तो ये ट्रस्ट ने कहा है, यहाँ का जो ट्रस्ट था शुरू में तो उन्होंने कहा था कि 1-1.5-2 घंटा समय है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा गुरुजी आपको जितना समय करना है उतना समय कीजिए, हम कीर्तन में आप बाधा नहीं डालेंगे। जब आपको कीर्तन छोड़ना है तो सब लोग नाश्ता करके आए हैं, तो 2-3 बजे तक कीर्तन हो जाएगा पूरा, 4 बजे तक। हाँ, 4 बजे तक हो जाएगा पूरा, तो चिंता मत कीजिए, ऐसा नहीं है। समय में कीर्तन समापन होगा और शाम को इसी जगह पर भजन संध्या 6 बजे, अभी पहले 7 बजे बोले थे, अब 6 बज गए, तो कोई बात नहीं, 6 बजे आइए। कीर्तन के बाद भोजन वगैरह होगा, तो अपन थोड़े समय में अपन थोड़ा नामदेव महाराज जी के बारे में चिंतन करेंगे। विठाला विठाला। देखो ये हमारी बहन ताली बजा रही, इसके लिए हिंदी में मैं कीर्तन कर रहा हूँ। सब लोग जब आप विठल विठल या भजन करते हो तब ताली बजाते हैं। वाह वाह, विठाला 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 ये कीर्तन की महिमा है, ये भजन की महिमा है। जब नामदेव महाराज जी कीर्तन करते थे तो स्वयं भगवान पांडुरंग नृत्य करते थे। नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाथ पांडुरंग, नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाथ पांडुरंग, नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाथ पांडुरंग, नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाथ पांडुरंग।
कीर्तन करी पुढे देवनाचे पांडुरंग वा नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाचे पांडुरंग नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचता नाचता देवाचा गळा तुझा बरं कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग नाचता नाचता देवाचा गळला पितांबर नाचता नाचता देवा जमी म्हणे नाटक बोला रामदेव काळी झाली भागे वाळवंटी वा नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग। जब भगवान नामदेव महाराज जी के कीर्तन में नाचते हैं तो हम तो मनुष्य हैं और इसलिए ये कीर्तन की महिमा है। तो हमारी माताएं भी खेल रही है। कीर्तन के बाद आप स्वतंत्र बाद में खेलिए, आप बैठिए। तो ये भजन का ये प्रभाव है और भजन में वो शक्ति है। भजन मतलब संगीत है ना, संगीत में वो शक्ति है। और इसलिए हमारे संतों ने और साधु संत भी बहुत संगीत के भी ज्ञाता थे, है ना। उन्होंने ऐसे भजन नहीं किया, लावणी मृदुंग श्रुति टाळ कोष्ठ सेऊ ब्रह्मरस आवडीने। ज्ञानेश्वर महाराज भी बहुत गाते थे। और नामदेव महाराज जी का कीर्तन जब चलता था, जो रामेश्वर महाराज डांगे और हमारे जगदीश जी, इन्होंने यहाँ पर कीर्तन में गाया। वैसे वारकरी कीर्तन में एक नियम है, तो कीर्तन का अभंग जब होता है तो उसके बाद 2 गायक लोग आकर गाते हैं। तो वैसे नामदेव महाराज जी के कीर्तन में खुद ज्ञानेश्वर महाराज चाल गाते थे और ज्ञानेश्वर महाराज तो महान गायक थे। अब इनकी जब से जोड़ी यहाँ बनी ना, जैसे पहलवान होते हिंद केसरी, महाराष्ट्र केसरी वगैरह वगैरह, तो उनको सहयोग करने वाला जो गायक है उसी स्तर का चाहिए, उसी लेवल का। हिंद केसरी पहलवान के साथ भी दूसरा हिंद केसरी चाहिए। हाँ, तो ये दोनों हिंद केसरी है। हाँ, तो इसमें से एक पहले गाता और दूसरा कोई साथ में अगर नहीं गाता तो वो ठीक नहीं होती वो चाल। तो इसलिए ज्ञानेश्वर महाराज गाते थे। अब ज्ञानेश्वर महाराज महाविष्णु का अवतार है ना, तो ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ कौन गाता, उस लेवल का उस स्तर का गायक तो था नहीं वहां पर। तो आप सबको चिंता हो गई। तो स्वयं भगवान परमात्मा साथ में आए। ज्ञानेश्वर महाराज गाते थे नामदेव महाराज के कीर्तन में, और स्वयं भगवान परमात्मा, अब वो तो दिखते नहीं थे, लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज जब गाते थे उनके पीछे एक आवाज आती थी, और वो ज्ञानेश्वर महाराज जी की आवाज थी उससे भी ज्यादा कई गुना मीठी आवाज, कई गुना। जैसे भगवान बांसुरी बजाते थे वृंदावन में, स्थिरावले यमुना जल, तो उस सुर से गैया तो आती थी। हाँ बैठिए। तो गाय जो चरने के लिए वन में जाती थी उस बांसुरी से आती थी, लेकिन जो यमुना का पानी जल था वो भी रुक जाता था। इतनी संगीत में ताकत है। तो नामदेव महाराज जी के कीर्तन में स्वयं भगवान परमात्मा ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ गाते थे। हाँ, लेकिन सामने आप मेरे और ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और ठीक से मैं बात रखूंगा आपके सामने। तो ज्ञानेश्वर महाराज जी के साथ तो कोई दिखता नहीं था, लेकिन आवाज आती थी। तो ये आवाज सब लोग देख रहे थे, अरे माऊली के पीछे कौन है? माऊली के पीछे तो व्यक्ति नहीं है, लेकिन बहुत मीठी आवाज आ रही है।
तो ये आवाज केवल जनाबाई ने पहचाना, केवल जनाबाई। और जनाबाई हंसने लगी। जनाबाई बोल रही, अरे भगवान परमात्मा, तो ये भक्तों को क्या डरता है? तो सामने ऐसा सगुण रूप में साकार हो जाओ, ऐसे पीछे से अदृश्य रूप में गाओ मत, सामने आओ, सामने ये वैष्णव लोगों में, वारकरी लोगों में आओ। तो कहने का मतलब, हाँ, जनी मने ज्ञान देवा बोला अभंग। तो और एक मेरा भाव अलग से, यहाँ हमारी माता है, माता है। तो सनातन धर्म में इस माताओं ने भी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। और वारकरी संप्रदाय में हमारी माताएं भी संत हुई है। हमारी भारत की जो हिस्ट्री है, भारत का इतिहास है, उसमें भी कई माताओं ने योगदान दिया है। राजमाता जिजाऊ साहेब भोसले है ना, आज हम छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरे देश दुनिया में नाम सुनते हैं, जयकारा लगाते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं, छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा तो लगाना ही चाहिए, लेकिन अगर जिजा माता न होती तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहां से पैदा होते? तो इसलिए ये माताएं, इनका योगदान बहुत बड़ा योगदान है। राजमाता पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होलकर और हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में मीराबाई, जनाबाई, सकुबाई, कई महिला माताएं संत हुई है। और इसलिए हाँ, तो जनाबाई के लिए, ये सब जनाबाई है ना, इनके लिए ताली बजाइए सब लोग। हाँ, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं, यारे यारे लहान थोर याति भलती नारी नर। और इसलिए हमने सब, अब माताएं भी करताल लेकर भजन गा रहे। हमारी गायत्री दीदी भी दिंडी के साथ गा रही है, और शाम को भी स्वतंत्र इन लोगों के साथ भी भजन की सेवा प्रस्तुत करेंगी। तो यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सच में ये समता है, समता। और संतों ने कोई भेदभाव किया नहीं। और इसलिए आप सभी लोगों को बहुत साधुवाद है। और नामदेव महाराज जी के कीर्तन में और एक भाव बताता हूँ, जो मैंने जैसे इनको कहा कि जगदीश जी दादा आप चाल बोलिए, भजन गाइए, रामेश्वर महाराज उनको साथ देंगे, वैसे एक कीर्तन में एक नियम होता है। जैसे कीर्तन का अभंग कीर्तनकार लेता है, उसके बाद कोई एक अधिकारी व्यक्ति एक आज्ञा देता है कि आप चाल बोलिए, बोलिए शेष महाराज चाल बोलिए, जगदीश जी चाल बोलिए, ऐसे बोलना चाहिए। तो लाखों वारकरी लोगों में पंढरपुर में नामदेव महाराज जी के कीर्तन में ये आदेश देने का काम किसका था? ये जो चाल बोलते ना, आदेश देने का काम किसका था बताइए? हाँ, ये आदेश देने का काम था जनाबाई का। और इस जनाबाई को अधिकार किसने दिया? बोलिए, आप बोलिए, आगे बोलिए। हाँ, नहीं, जनाबाई को उस समय में, आज महिलाओं को भी अधिकार मिलता है, मिलना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और 50% मिले, 35 क्यों? आज तो पायलट भी हमारी माता हैं, और इसरो, नासा इसमें भी काम कर रही है, अलग अलग क्षेत्रों में माता है। तो ये तो तरक्की होनी चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा मुझे कोई विकास नहीं लगता है। 700 साढ़े 700 साल पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अधिकार दिया जनाबाई को। तो सबसे पहले महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, समाज सेवी अगर कोई होंगे तो संत ज्ञानेश्वर महाराज है। संत ज्ञानेश्वर महाराज क्रांतिकारी। हाँ, उस जमाने में जब जाति पाति, वर्णवाद, जातिवाद, पंथवाद, संप्रदायवाद बहुत बढ़ चुका था, उस जमाने में एक महिला को लाखों लोगों में अधिकार प्रदान किया। आज हमारी प्रतिभाताई राष्ट्रपति बनी थी भारत की, हिंदुस्तान की, है ना, तो एक स्वाभिमान था। लेकिन हाँ, अभी भी हमारी वर्तमान जो राष्ट्रपति महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू जी, और ये ऐसे समाज से है जो जनजाति समाज से, जनजाति जो हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, वैसे जाति का उल्लेख नहीं करना चाहिए, फिर भी आपके ध्यान में आने के लिए, क्योंकि मैं खुद जनजाति समाज में काम करता हूं पालघर जिले में, जो सुदूर जंगल में, पहाड़ों में हमारे वनवासी भाई रहते हैं, वहां तक जाना चाहिए। तो ये धर्म कैसे जाएगा वहां तक? अगर हम बोलते रहे कि हम महामंडलेश्वर है, हम संत है, हम साधु है, हम छूते नहीं, इधर जाते नहीं, उधर जाते नहीं, तो धर्म के खिलाफ भी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, बड़ा षड्यंत्र। तो ये रोकने के लिए, अब उनको पता ही नहीं हम सनातनी हिंदू है, तब जो लोग वंचित है, जो गरीब है, जो पीड़ित है, भले किसी जाति का हो, हमारे संतों ने जाति समाज नहीं देखा। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज हो, इन्होंने समाज जाति नहीं देखी, उन्होंने
उन्होंने थोड़ी कहा है कि आप किस समाज के हो, आप किस जाति को, अब इस जाति के हो तो मेरे सेना में आइए, अब इस जाति के हो तो नहीं आप नहीं मत आइए, आपको एंट्री नहीं है, प्रवेश नहीं है। ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज हो, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, ये जातिवाद प्रांतवाद इसके खिलाफ थे और हमारा सनातन धर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया। इसलिए हम बोलते हैं गर्व से कहो हिंदू है। बोलो गर्व से कहो हम, आवाज नहीं आ रही, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। वाह वाह, बहुत सुंदर, क्योंकि ये सनातन धर्म है और ये संतों की, ऋषि मुनियों की परंपरा है। और इसलिए किसी समाज का द्वेष नहीं है, इग्नोर नहीं है, कभी अनादर मत कीजिए, किसी का अपमान मत कीजिए। हम सभी जो लोग हैं ईश्वर की, भगवान की संतान है ना। सबके लिए खुदा है मंदिर ये हमारा, सबके लिए खुदा है मंदिर ये हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर हमारा। आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, क्या बात है? आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी, देसी विदेशियों क्या? देसी विदेशियों का मंदिर ये हमारा, सबके लिए खुला है मंदिर ये हमारा। क्या बात है, जोरदार ताली बजाए जगदीश महाराज जी की। बहुत सुंदर प्रमाण दिया, सबके लिए खुला है मंदिर ये है हमारा। ये मुझे लगता है राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जी का पद है। बहुत बड़े क्रांतिकारी संत थे। हाँ अभी है थोड़ा समय, आप हम हाँ आरती है, कोई बात नहीं। तो राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज जी को भी विदेश की धरती पर याद किया। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 33 करोड़ देवता है सनातन धर्म में, तो सबको लोग, देशी विदेशी सब लोग इस भजन में आ सकते हैं। यहाँ चांडाल भी आ सकता है और है ना अपना उद्धार कर सकता है। इसलिए आप बहुत कम समय है, अभी तो धीरे धीरे मेरी गाड़ी पटरी पर आ रही थी। अब क्या करें, समय की पाबंदी है। आप लोग जल्दी आए नहीं, इन्होंने मंदिर वालों लोगों ने जल्दी समय दिया था, लेकिन अब क्या बताऊं आपके बारे में। अभी ज़्यादा टोकूंगा तो आपकी, ये विदेश में कीर्तन है तो आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी, है ना। तो ये लोग ये बातें एडिट कर देंगे, तो कोई बात नहीं। आप घूमने के लिए आए इतने विदेश में तो लोग थोड़ा समय होता ही है। फिर भी कितना समय कीर्तन किया ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कीर्तन हुआ है, किया है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, तो मुझे लगता है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है नामदेव महाराज जी की आज पुण्यतिथि है। और एक बात, आज भारत में पुण्यतिथि है, महाराष्ट्र में है, ठीक उसी समय मलेशिया में हो रही है। अब 2.5 घंटा का फर्क है, वो तो अपने हाथ में नहीं है। वो भूगोल खगोल क्या दक्षिण उत्तर, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, दक्षिणायन उत्तरायण, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हम। हाँ वो बाद में आप गूगल पर चेक कर लेना, ज़्यादा आप लोगों के इतना पढ़े नहीं है। अगर पढ़े होते तो फिर बाबा जी नहीं बनते हम। हाँ तो कोई बात नहीं। तो ये 2.5 घंटे का फर्क है मलेशिया और भारत में। तो नामदेव महाराज जी का कीर्तन, उनके जीवन पर आज पुण्यतिथि है, उनकी जीवनी हम याद कर रहे हैं। तो नामदेव महाराज जी बहुत क्रांतिकारी और समाज सुधारक, समाज सेवी ऐसे संत थे। और पूरे राष्ट्र की जो मानवता समाज है, पूरा मनुष्य है, इसको सुख शांति मिले। और दूसरी बात, भगवत भक्ति, ये भजन का और भगवत भक्ति का प्रचार हो, प्रसार हो, इसलिए वो पंजाब तक गए और वहाँ पर भी उन्होंने ये भागवत धर्म का प्रचार किया। भागवत धर्म मतलब सनातन धर्म, हिंदू धर्म। और उसके बाद वो पंढरपुर आए और वो तो एक निष्ठावान वारकरी थे और खुद भगवान पांडुरंग के साथ उनका डायलॉग, संवाद होता था, बात होती थी, हाँ, दृश्य रूप में, ऐसे सामने आमने सामने।
तो बड़ा इतिहास है। हम थोड़ा अभी जो अभंग उनके लिए यहाँ पर कीर्तन में लिया है नामदेव, उसके थोड़ा हम 5 मिनट उस विषय में चिंतन करते हैं। उसके बाद वारकरी संप्रदाय का जो भी नियम है उसी नियम में हम कीर्तन समापन करेंगे। और जो भी रात को समय है पुरस्कार वितरण है, कुछ सम्मान है, तो शायद शाम को ही हाँ ग्रंथ वितरण है। और खास करके ये हमारे जो भारत से आए हुए बहुत ही महान भजन गायक हैं, तो ये लोग गाएंगे और हम साक्षात ईश्वर की अनुभूति उस संगीत में उनके सुरों में है। हमें बिल्कुल दावे के साथ आरंभ में भी कहा। तो ये शाम को भी अभी आधा कार्यक्रम आपका है, सुबह है कीर्तन और रात को भजन है। तो आज पूरा दिन नामदेव महाराज जी की पुण्यतिथि हम संपन्न करेंगे ये मलेशिया की धरती पर। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और सौभाग्य की बात है। और इसलिए मैंने कीर्तन के लिए अभंग नामदेव महाराज जी का लिया था। और इस कीर्तन में एक मोटा मोटा मैं थोड़ा अर्थ बताता हूं कि नामदेव जी महाराज अपना पूरा बायोडेटा जो आध्यात्मिक परमार्थिक उनका जीवन है, तो इसमें बोलते हैं देह जाओ अथवा राहो पांडुरंगी दृढ़ भाव, मेरा प्राण भी छूट गया तो भी चलेगा, लेकिन जो भाव है, निष्ठा है, श्रद्धा है, ये नहीं छूटेगी। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज 39 दिन औरंगजेब ने तकलीफ दी, आंखें निकाली, कान तोड़े गए, जीवा काटी गई, लेकिन संभाजी महाराज ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। इसको बोलते श्रद्धा, इसको बोलते निष्ठा। और इसलिए छत्रपति संभाजी महाराज धर्मवीर थे, धर्मवीर। छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र, हिंदुस्तान के द्वितीय छत्रपति। और ये निष्ठा उनके भीतर धर्म के प्रति थी। औरंगजेब ने लाख कोशिश की लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। और इसलिए नामदेव महाराज जी भी बोल रहे कि मेरा प्राण भी छूट गया तो भी कोई आपत्ति नहीं है, फिर भी निष्ठा भाव, मैं छोड़ूंगा नहीं। देह जाओ अथवा रहो पांडुरंगी दृढ़ भाव, लेकिन भगवान के समचरण दृष्टि विटेवरी साजिरी, जो भगवान के चरण है। और पंढरपुर में आप तो सौभाग्यशाली हो, महाराष्ट्रियन और मराठी सब लोग हो, तो दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं नहीं जहां भगवान पांडुरंग का है। और ये भक्ति पंथ है, वारकरी संप्रदाय, ऐसे संत भी नहीं है, ऐसे चंद्रभागा, ऐसे भीमा तीर्थ, ऐसा विटेवरी देवकोटे। आप मलेशिया में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, श्रीलंका में जाइए, लेकिन पंढरपुर जैसा धाम नहीं। इसलिए नामदेव महाराज जी बोल रहे कि चरण न सोड़ी सर्वथा आन तुझी पंढरीनाथा। और तीसरे अंतरे में बोलते कि भगवान आपके प्रति मन में प्रेम है, हृदय में प्रेम। तो प्रेम जो है भगवान के लिए ही हम ज्यादा जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं। प्रेम शब्द बहुत पवित्र है और उसके ऊपर व्याख्या करने के लिए समय नहीं है, लेकिन प्रेम शब्द बहुत पवित्र है और प्रेम से ही दुनिया जीत सकते हैं। और इसलिए नामदेव महाराज जी बोलते हैं तीसरे वदनी तुझे मंगल नाम हृदय अखंडित प्रेम, मेरे हृदय में, अंतकरण में, दिल में आपके प्रति प्रेम, श्रद्धा, निष्ठा भाव हमेशा रहेगा और मुख में नाम रहेगा। अब ये प्रमाण ये लोग बहुत गा सकते हैं कि नाम के ऊपर बहुत अभंग है, पद है, लेकिन समय नहीं है। और इसलिए मुख में नाम और हृदय में प्रेम निरंतर रहेगा। और ये रहेगा, ये सब लिस्ट बताइए, नियम क्या है। फिर भी नामदेव महाराज ये बोलने के लिए वो भूले नहीं कि भगवान मैंने सब लिस्ट बताई है, प्रेम रहेगा, मुख में नाम रहेगा, श्रद्धा रहेगी, लेकिन ये जो भी नियम संकल्प मैंने किया है इसका पालन करना, इसका पूरा करना, संकल्प ये मेरे हाथ में नहीं, मेरी बस की बात नहीं, ये तू ही कर सकता है। इसलिए नामा मने केशव राजा केला नेम चालवी माझा, कि मैंने नेम किया है, मैंने संकल्प किया है, लेकिन इसका पूरा करना जो काम है, करता धरता परमात्मा है, तू ही है। इसलिए वारकरी संप्रदाय के नियमों अनुसार एक बार हम भगवान पांडुरंग का भजन गाएंगे और उसके बाद कीर्तन को समापन करेंगे। गोपार घुमाई, गोपार घुमाई, गोपार घुमाई, गोपार घुमाई, गोपार घुमाई, गोपार घुमाई। तो बहुत सभी को साधुवाद।
अभी ये चिंतन हुआ है थोड़ा सा नामदेव महाराज जी के जीवनी पर, लेकिन आखिरी में पंजाब के बाद मैं 2 मिनट में समापन करता हूँ। पंजाब के बाद नामदेव महाराज महाराष्ट्र में आए, आप बैठिए, और नामदेव महाराज जी ने समाधि लेने का, समाधि का उत्सव है, 2 मिनट में बोलता हूँ मैं। समाधि लेने के लिए जो भी जगह स्थान पसंद किया वो इधर उधर नहीं है, वो स्थान पसंद किया भगवान पांडुरंग का जो मंदिर है, जो सीढ़ी होती है, मराठी में पायरी बोलते हैं, नामा मने आम्ही पायरीच्या चिरे। तो नामदेव महाराज जी ने ऐसा स्थान पसंद किया जहाँ संतों की धूली रजकन मेरे समाधि को हमेशा लगे, जहाँ संत लोग चर्च मंदिर में जाते, ऐसे भगवान पांडुरंग के मंदिर जो पंढरपुर में मंदिर है और पहली सीढ़ी है, पहली पायरी बोलते हैं, तो वहां पर नामदेव महाराज जी ने समाधि लेना पसंद किया और इसलिए आज मलेशिया के धरती पर उनका समाधि उत्सव ये संपन्न हो रहा है। और आज के तिथि पर ही नामदेव महाराज जी ने पंढरपुर में उस मंदिर के पहली सीढ़ी जो होती है पायरी, वहां पर समाधि उनका, वहां पर उन्होंने समाधि ली, समाधिस्थ हुए। एक बार हम नामदेव महाराज जी के नाम से बड़ा प्रेम से प्यार से जयकारा लगाएंगे, उसके बाद संप्रदाय के नियमानुसार कीर्तन को समापन होगा। संत श्री नामदेव महाराज की, नामदेव महाराज की, नामदेव महाराज की। कुंडली कवरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ भगवान, माऊली ज्ञानेश्वर महाराज, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, संत श्री नामदेव महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, भारत माता की वंदे वंदे। ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली, ज्ञानेश्वर माऊली। देह जावो अथवा राहो पांडुरंगी दृढ भावो, चरण न सोडी सर्वता आन तुझी पंढरीनाथा। झालेली सेवा माऊलींच्यांनी पांडुरंगाच्यांनी प्रार्थना करू। या ठिकाणी कीर्तन रूपेला सेव पूर्ण विराम देऊ। जय विठ्ठल जय विठ्ठल जय जय विठ्ठल। बोली रे ले पुढे देवा पुढे क्षमा पराध महाराज क्षमा पराध ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, ज्ञानदेव तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम। विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ माऊली ज्ञानेश्वर, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, संत श्री नामदेव महाराज।